गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोगों को धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ना है, वो भी कंपटीशन बेस पर। डिटेल में आप बोर्ड एग्जाम के लिए जो डेरिवेशन पढ़ाए जाते हैं सब कुछ आप पीछे आप लेक्चर में देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो केवल कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग्स। कोई आवेशित कण जब वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें क्या क्या होता है ना, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ये हम मान कर चलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसकी दिशा जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है ना। और इसमें कई कंडीशन होती हैं, लेकिन हम जो फार्मूला यहाँ डिराइव करके बताने वाले हैं तो उसमें वैसे तो हर कंडीशन को पहले सुन लीजिए। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाएगा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाएगा तो उसका मार्ग जो है वो सरल रेखीय होगा। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाएगा तो उसका जो मार्ग होगा वो वृत्ताकार होगा। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बना के जाएगा तो उसका जो मार्ग होगा वो कुंडलनीवत यानी हेलिकल होगा। तो तीन तो यही प्रश्न हो गए कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाता है तो उसका जो मार्ग होता है वो सरल रेखा होता है, उसमें कोई बल लगता ही नहीं है। और जब लंबवत जाएगा तो उसका मार्ग वृत्ताकार होगा। और जब वो न्यून कोण बना के जाएगा तो उसका मार्ग क्या होगा, हेलिकल, कुंडलनीवत बोलते हिंदी में। तो यहाँ पर हम ये वृत्त यदि लंबवत लेके चलते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कार्डबोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ है। यहाँ कोई मान लीजिए आवेशित कण यहाँ से प्रवेश करता है तो उसका जो मार्ग होगा वो इस प्रकार होगा। जब कोई आवेशित कण इसके लंबवत जाएगा तो उसका मार्ग कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और जब मार्ग वृत्ताकार होगा तो उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो ये आपको बता दें, इसमें जब ये मार्ग वृत्ताकार होगा तो इस वृत्ताकार मार्ग में उसका वेग कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी, ये सब कुछ लाने के लिए, क्योंकि हम ये कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला बताना चाहते हैं, पूरा डिटेल के लिए बता दिए ना, सब पीछे वीडियो बने हुए हैं। तो जब वृत्ताकार मार्ग में ये जाएगा तो इसको घूमने के लिए अभी बल चाहिए, अब केंद्र बल चाहिए। ये क्योंकि ये पता है कि जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में तभी गति करती है जब उसको कहीं ना कहीं से अभी केंद्र बल मिले। तो इस वृत्ताकार मार्ग में जब ये घूमेगी, है ना, तो इसको अभिकेंद्र बल जो प्राप्त होगा वो लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। इसमें जो अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होगा, लॉरेंज बल। अब अभिकेंद्र बल होता है mv²/r और लॉरेंज बल क्या होता है, QVB, ठीक है। अब केंद्र बल बराबर लॉरेंज बल, तो mv²/r इक्वल टू ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो mv/r इक्वल टू क्या हो गया, QB, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/QB, ठीक है ना। यहाँ से क्या पता चला, R प्रोपोर्शनल भी आया, वेग बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है ना। इसी को या करके हम चाहें तो R बराबर, यहीं से देखिए, या R बराबर हम P/QB लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि mv बराबर P जो होता है वो समवेग होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, R बराबर P/QB लिख दिया जाए, तो इसको गलत मत समझना, ठीक है ना। अब आपसे ये, अब इसमें फार्मूला से देखिए सब कुछ क्लियर हो रहा है, यानी R प्रोपोर्शनल P भी आ गया,
है ना। आर प्रोपोर्शनल क्या है, 1/q है। आर प्रोपोर्शनल 1/b है। यानी आप ये देख रहे हैं कि यदि त्रिज्या, यदि वेग को बढ़ा देंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, संवेग बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। आवेशित कण, आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। अब ध्यान देना, एक समान वेग से चलें सभी। वेग को मान लो हम क्या ले लें, समान ले लें, ठीक है ना। कई कण ले लें और उन कणों में से ये कह दिया जाए कि उसका कई कण ले लिया जाए और ये कहा जाए कि और सब राशि समान है, तो आर जो है त्रिज्या के आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सभी राशियाँ समान हो तो उसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि आवेश के व्युत्क्रमानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी से यदि भी का मान निकालना चाहो तो क्या आएगा, भी का मान निकालोगे तो भी बराबर यहीं से क्या आ जाएगा, क्यू बी R/m आ जाएगा। ये वेग का मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं से कह दिया जाए कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है v/r। तो v/, अब भी का मान रख देते हैं qBr/m/r। तो ये qB अपान क्या आ जाएगा, m ओमेगा बराबर, r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये r से r कैंसिल होके तो ये कोणीय वेग का मान भी इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो मार्ग वृत्ताकार होगा। उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो होगी वो ये होगी, उस कण का वेग जो होगा वो ये होगा, उसका कोणीय वेग जो होगा वो ये होगा। आवर्तकाल निकाला जाए तो क्या होगा, देखिए आवर्तकाल भी, आवर्तकाल की बात करें, आवर्तकाल t बराबर 2π/ω कर दीजिए। तो t बराबर 2π/ω का मान qB/m, ठीक है। ये m ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा t बराबर 2πm/qB। ये आवर्तकाल भी हो गया। आवृत्ति निकालना हो तो आवृत्ति न्यू बराबर 1/t होता है, तो न्यू बराबर हो जाएगा qB/2πm। तो ये आवृत्ति का सूत्र बन गया है। ये रहा त्रिज्या का, ये रहा वेग का, ये रहा कोणीय वेग का, ये रहा आवर्तकाल का, ये रहा आवृत्ति का, सब याद रखना, ठीक है ना। अब इसी से कह दिया जाए कि कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2mv²। तो 1/2m v की वैल्यू qBr/, ये r है ना, अपान m का ये स्क्वायर। तो 1/2m q²b²r²m², ये इससे कैंसिल हो गया। तो 1/2q²b²r²/m, ये गतिज ऊर्जा हो गया। अब बताओ, जितने भी फार्मूला हैं उन सभी फार्मूलों में से आप ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। यानी देखिए, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, उसकी त्रिज्या r है, तो गतिज ऊर्जा बराबर ये हुआ। यदि उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, है ना। यदि यहाँ पर यदि r को हम क्या कर दें, 2r कर दें, तो k डैश बराबर 4k हो जाएगा, ठीक है ना। यदि r को हम दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी। चुंबकीय क्षेत्र को दुगुना करेंगे तो ये। अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें सबको दुगुना कर दिया जाए, तो ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 चौको 16, चौको 64/2, तो ये 32 गुना होगा फिर,
यदि हम मान लीजिए इसमें जितनी राशि है उन सबको दुगुना कर दें, इसको दुगुना, इसको दुगुना, इसको दुगुना, इसको दुगुना, ठीक है ना। तो ये हो गया 4, ये 4, ये 4, 4 चौको 16, चौको 64 बटे 2, तो 2 कट जाएगा तो 32, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कौन सी राशि को दुगुना करना है, किनको आधा करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है और उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर ये होता है। संवेग के पदों में ये हो गया, उसका वेग बराबर ये होता है, कोणीय वेग बराबर ये होता है, आवर्तकाल बराबर ये होता है, आवृत्ति बराबर ये होता है, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा है, और गतिज ऊर्जा बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए हो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश आप जानते हैं, तो उसके लिए फार्मूला और बना सकते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐसी स्थिति में है तो उसका मान कितना होगा, तो उसके आवेश के मान को रख करके भी और आगे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब ये तो हमने 3 बातें वैसे बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाएगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, तो उसका मार्ग सरल रेखी होगा। लंबवत जाने पर क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और न्यून कोण बनाते हुए जाता है तो उसका मार्ग हेलिकल होता है, हेलिकल इस टाइप का होता है ना। ये हेलिकल मार्ग कहलाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।